हम बात करेंगे हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया की अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पे होता है क्या कि जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है, क्या होता है ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, इसे हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो जनरली होता क्या है, हम जो फूड खाते हैं यानी दाल चावल ब्रेड सब्जी रोटी जो भी हम खाते हैं वो फाइनली हमें मिलता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मिलता है? स्टार्च के फॉर्म में। अब ये जो स्टार्च होता है जब हम इसे खाते हैं यानी फूड स्टार्च के फॉर्म में मिला, हम इसे खाते हैं तो ये फाइनली ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। ये स्टार्च इसमें टूट जाता है ग्लूकोज में, किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज होता है ये फाइनली डाइजेस्टिव सिस्टम में कहां पे जाता है? ये जाता है इंटेस्टाइन में। कहां पे जाता है? इंटेस्टाइन में। अब ये जो इंटेस्टाइन है ये इंटेस्टाइन क्या करती है? ग्लूकोज को किसमें एब्जॉर्ब करा देती है? ये ब्लड में। ठीक है ना, तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो गया है किसके थ्रू? इंटेस्टाइन के थ्रू। तो अब फाइनली क्या होता है कि जो हमारा ये पैनक्रियास है, ये पैनक्रियास क्या करता है? एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम होता है? इंसुलिन हार्मोन। और ये जो इंसुलिन हार्मोन होती है ये जो पैनक्रियास की बीटा सेल है, क्या है? पैनक्रियास की बीटा सेल क्या बनाती है? इंसुलिन बनाती है। और बीटा सेल कहां पे प्रेजेंट होती है? आइलेट ऑफ लैंगरहंस में। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या होती है? ये ब्लड में रिलीज कर देती है। ठीक है ना, ये इंसुलिन हार्मोन क्या हो जाती है? कहां रिलीज हो जाती है? ये देखो ये ग्रीन कलर से मैंने इंसुलिन हार्मोन बनाया। तो अब ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या है? इंसुलिन हार्मोन ये क्या करती है? एक एक ग्लूकोज को, ये क्या है? ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को क्या करती है? अपने साथ रखती है और क्या करती है? फाइनली किसमें ट्रांसफर कर देती है? ये जो ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है ये सेल के अंदर क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? मसल सेल हो या कोई भी सेल हो, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि इस पे होता है एक रिसेप्टर जिसका नाम है GLUT4 रिसेप्टर। अब GLUT4 रिसेप्टर क्या करेगा? इस रिसेप्टर के थ्रू जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे, ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है सेल के अंदर आ जाता है और इसमें कौन हेल्प करता है? इंसुलिन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है जहां पे ये जो पैनक्रियास होता है वो इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाता है। क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से जो भी हम एक्सेसिव फूड वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या हो जाता है? जो भी हम फूड खाते हैं उससे जो ग्लूकोज हमें इनडायरेक्टली मिलता है, डायरेक्टली मिलता है, वो ब्लड में क्या हो जाता है? इसका लेवल बढ़ने लगता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई इंसुलिन ही नहीं बनना है, और जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होता है ये इंसुलिन के साथ बाइंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये सेल में भी इंटर नहीं कर पाएगा। तो ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उस बंदे को हो जाता है डायबिटीज। क्या हो जाता है? उस बंदे को हो जाएगा डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, और इसे ही हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। जो डायबिटीज होते हैं ये टू टाइप होते हैं, एक होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। अब बात करें टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? यहाँ पे क्या होती है? जो हमारी इम्यून सेल होती है, क्या होती है? इम्यून सेल क्या करती है? पैनक्रियास की जो बीटा सेल होती है उसको क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। क्या कर देती है? इसको खत्म करने लगती है, नष्ट करने लगती है, जिसकी वजह से जो हमारा ये पैनक्रियास होता है ये इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाता। ठीक है ना, अब इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर होगा ही नहीं। ओके, अब यहाँ पे टाइप 2 की अगर बात करते हैं, अच्छा ये किसी वजह से होता है? ये होता है ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। ठीक है ना, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? यहाँ पर इंसुलिन तो बनेगा, क्या होगा? इंसुलिन तो बनेगा बट रिस्पॉन्ड नहीं करता है। क्यों? आप ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में क्या कर लेते हैं? भोजन खा लेते हैं, फूड खा लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये किसमें होता है? ये ज्यादातर हमें एडल्ट में देखने को मिलता है और ये ज्यादातर बच्चों में यानी कि किसमें? एडोलेसेंट या चिल्ड्रंस में देखा जाता है। ओके।